पौलुस प्रेरित अपने जीवन के अंतिम समय में आत्मिक शिक्षा दे रहा है अपने आत्मिक पुत्र को, और बहुत गंभीर बातें कह रहा है, बहुत आवश्यक बातें कह रहा है। ना सिर्फ ये किसी जवान के लिए, पर हर एक व्यक्ति के लिए ये शिक्षाएं आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी जिंदगी को आदर्श बना सकती हैं। बहुत से लोग अपने आप को आदर्श दिखाते हैं। हम रुपहले पर्दों पर अपने किसी हीरो को आइडियल मानने लगते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जो आदर्श व्यक्तित्व होता है, जो आदर्श चरित्र होता है, वो क्या होना चाहिए, उस बात की शिक्षा पौलुस प्रेरित अपने आत्मिक पुत्र को दे रहा है। जीवन के अंतिम समय में इतने अनुभवों से गुजरने वाला व्यक्ति जो बात कह रहा है, वो बातें बहुत प्रमुख हैं, बहुत मान्यता रखने वाली बातें हैं। मेरे और आपके जीवन के आधार के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, ये शिक्षाएं हम सबों के लिए अनमोल वचन हैं, और इन्हीं वचनों पर हम पिछले कई सप्ताहों से गौर कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस श्रेणी में, इस श्रृंखला में, यह 5वां अध्ययन है कि किस प्रकार तीमुथियुस से पौलुस कहता है कि तू अपने जीवन में, विशेषकर अपने कार्यों में आदर्श बन जा। जो हमारे कार्य होते हैं वो हमारे विश्वास की गवाही होना चाहिए। हमारे कार्यों में हल्कापन, उथलापन, दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारे कार्यों के पीछे जो हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, उसमें पवित्रता होना चाहिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पौलुस प्रेरित तीमुथियुस के नाम अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखता है, तू पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बाइबल में वर्णन है कि परमेश्वर ने हम सबों को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में सिरजा है, और इसलिए हमें संभावना है कि हम उन कार्यों को करें। इसलिए हम सबों में इस बात की संभावना है, इस बात के बीज बोए गए हैं कि हम परमेश्वर के स्वभाव, उसके गुणों के अनुरूप अपने जीवन को विकसित करें। उत्पत्ति की पुस्तक में प्रारंभ में इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार परमेश्वर ने निरंतर कार्य किया और सृष्टि की सृजना की, मनुष्यों को बनाया, वनस्पतियों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया। इन सब बातों का वर्णन है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को भी संपूर्ण सृष्टि का अधिकारी ठहराया। इसके साथ ही परमेश्वर ने सृष्टि की देखरेख करने का उत्तराधिकार भी आदम और हवा को सौंपा। परमेश्वर ने दिन को बनाया कि मनुष्य कार्य कर सके, रात को बनाया कि मनुष्य विश्राम कर सके। सप्ताह के 6 दिन उसने कार्य करने के लिए बनाए, और 7वां दिन उसने विश्राम करने के लिए बनाया, जिससे हम शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रूप से एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और नई ताजगी के साथ अपने कार्यों को परिश्रम पूर्वक पूरा कर सके। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री के 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, जो कार्य ना करे वह खाने भी ना पाए। कार्यों की इतनी प्रमुखता है कि परमेश्वर कहता है जो कार्य ना करे, जो परिश्रम ना करे, वह खाने भी ना पाए। तीतुस के पत्र के 3 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले कार्यों में लग जाने का ध्यान रखें। कुलुस्सियों के पत्र के 3 अध्याय की 23वीं आयत और 24वीं आयतों में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्य का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो, यह जानते हुए कि तुम प्रभु से प्रतिफल अर्थात मीरास पाओगे। तुम प्रभु यीशु मसीह की ही सेवा करते रहो। हमें यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ अच्छे कार्यों को करने से ही हमारा उद्धार नहीं होता, परंतु जो कार्य है वो हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पर विश्वास है और हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, दूसरों के हितों के लिए जीना चाहते हैं। जैसा हम पर अनुग्रह हुआ है,
वैसे कार्य हम करना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का ही निर्वहन हम ना करें, परंतु अपनी जिम्मेदारियों के आगे बढ़कर और भी अच्छा कार्य करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। तो ये जो कार्य है ये हमारे विश्वास से, ये परमेश्वर के अनुग्रह से, हमारे उद्धार के बातों से जुड़े हुए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे कार्य आते हैं। हमारा जो बचाव हुआ है, हमको जो पापों से बचाया गया है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया गया है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, उसके अनुग्रह से हम बचाए गए हैं और इसलिए उनके अनुरूप हमें कार्य करना है। बाइबल में इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय की 8वीं और 9वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और तुम्हारी ओर से यह नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उद्धार तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके किया है और हम जब विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के अनुरूप हमारे कार्य होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में कुछ बातें हम आज देखेंगे, कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के, जो कि बाइबल की अंतिम पुस्तक है, उसके 14वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखिए, जो प्रभु में मरते हैं, जो विश्वास करते हुए मरते हैं, लिखा हुआ है वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो जब हमारे कार्य हमारे जीवन और अनंत जीवन का अभिन्न अंग है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, हम किन बातों पर ध्यान रखें। आज इन बातों को हम देखेंगे, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात यह कि हम प्रत्येक कार्य परमेश्वर के भय में करें। हम में इस बात का भय हो कि परमेश्वर हमारे हर कार्य को देख रहा है और हमें अपने हर एक कार्य का लेखा परमेश्वर को देना है, क्योंकि वही हमारी अनंत नियति का निर्धारक है, वही हमारा न्यायी है। और परमेश्वर का भय हमारे जीवन को अनुशासित बनाता है। यही बुद्धिमानी से चलने और कार्य करने की बात है। परमेश्वर का भय ही हमको प्रेरणा देता है। हमारे सामने जो कार्य हैं और जिम्मेदारियां हैं, उन्हें हम पूरे समर्पण के साथ, पूरे परिश्रम के साथ करें। जो समय हमें मिला है उसे हम व्यर्थ ना गंवाएं। हमें यह भय हो कि हम गलत व अनैतिक कार्यों को करने से रुकें और नकारात्मक बातों में ना उलझें, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारे विचारों को जानता है और एक दिन वही हमारा न्याय करेगा। तो हमारे जीवन में आलस्य ना पाया जाए, हमारे जीवन में अकर्मण्यता ना पाई जाए, हमारे जीवन में फलहीनता ना पाई जाए, पर हम इस भय के साथ कार्य करें कि परमेश्वर के लिए हम फलदायी बने। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इफिसियों के पत्र उसके 6वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उसकी सेवा करो, मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की इच्छा जानकर, प्रभु की योजना जानकर परिश्रम करो। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का प्रमाण हमारे भले कार्यों को मानते हैं। भले कार्यों के बिना विश्वास को व्यर्थ और मृतक माना गया है। याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय की 17वीं आयतों में और 20वीं और 26वीं आयतों में लिखा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। पर हे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है।
बाइबल में भले कार्यों के बिना अच्छी अच्छी बातों को करना, धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करना व्यर्थ माना गया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह न्याय के समय का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं जब भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नग्न था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। और तब लिखा हुआ है, राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया वह मेरे साथ किया, और जो तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये लोग जिन्होंने छोटे से छोटों पर, जिन्होंने अनाथों पर, विधवाओं पर, भूखों पर, बीमारों पर दृष्टि करके उनका भला नहीं किया, वो अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के पीछे चलने वाले विश्वासियों के लिए जीवन जीने का उद्देश्य भले कार्यों को ही माना गया है। दूसरी बात, हमारे कार्यों के संबंध में हमारी प्रमुख एक और बात यह है कि इनसे दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो। हमारे प्रयासों से, हमारे कार्यों से दूसरों का भला हो, दूसरों का हित हो। जो लोग कठिनाई में जी रहे हैं, जो लोग पापों के बंधनों में जी रहे हैं, जो भूखे हैं, जो नग्न हैं, उनका भला हो सके। इफिसियों के पत्र के 2 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ व्यस्त रहने के लिए नहीं किया। याकूब के पत्र के 4 अध्याय की 17वीं आयत में यह चेतावनी दी गई है, लिखा हुआ है, यदि कोई उचित कार्य करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए यह पाप है। इसलिए हमारी जिंदगियों से दूसरों का भला होना चाहिए, हमारे कार्यों से दूसरों का लाभ होना चाहिए, हमारे कार्यों से दूसरों को परमेश्वर की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलना चाहिए। इस विषय में तीसरी बात यह है कि हमारे कार्य परमेश्वर की सच्ची व जीवित आराधना का कारण हो। मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 2 पुत्रों का दृष्टांत बताते हैं, जिसमें पिता ने अपने पहले बेटे से कहा, बेटा जा आज दाख की बारी में काम कर। बेटे ने जवाब दिया, हाँ मैं जाऊंगा, परंतु वह नहीं गया। दूसरे बेटे ने पिता से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु वह पछताया और उसके बाद वह गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस दूसरे बेटे ने ही पिता की इच्छा को वास्तव में पूरा किया। हमारी अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाना निरर्थक ठहरेगा यदि उन अच्छी बातों के अनुरूप हमारे अच्छे कार्य ना हों। प्रभु यीशु मसीह ने जब दयालु सामरी का दृष्टांत बताया तो उनके अनुसार सच्चा पड़ोसी वह सामरी ठहरा जिसने घायल व्यक्ति पर दया की, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। और याजक और लेवी जिन्होंने इस घायल की अनदेखी की और जो आराधनालय में जाकर मात्र होठों से परमेश्वर की स्तुति को ही आराधना समझते थे, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी आराधना को व्यर्थ ठहरा दिया, क्योंकि उन्होंने वह कार्य नहीं किया जो उचित था, जो परमेश्वर की योजना के अनुरूप था। तो इसी संदर्भ में अब हम चौथी बात को देखेंगे। चौथी बात यह कि हम अपेक्षा से बढ़कर कार्य करें। परमेश्वर का वचन हमको आदेश देता है। लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की 10वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि जितनी हमसे अपेक्षा की गई और हमने केवल उतना ही किया तो हम निकम्मे, दुष्ट और आलसी दास निकले। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी पिता की महिमा इसी रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अपेक्षा से बढ़कर अपने कार्य को उत्कृष्टता से करना ही
परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा कार्य स्वीकार्य होगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमको संसार के मापदंड के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के मापदंड के अनुसार आगे बढ़ते जाना है। कार्य के संदर्भ में हम किस प्रकार आदर्श बन जाएं, पांचवी और अंतिम बात यह है कि हमारे कार्यों का उद्देश्य सही हो, उसका मोटिव सही हो। हम सिर्फ मनुष्यों को दिखाने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए कार्य ना करें, परंतु हमारे कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए हों, जिनसे परमेश्वर की गवाही हो और इस बात की गवाही हो कि जीवते परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है कि हम दूसरों के लिए जीवन जिएं, दूसरों का लाभ देखें और अपने स्रोतों को इस प्रकार से लगाएं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की 4थी आयत में परमेश्वर से प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कार्यों से परमेश्वर को महिमा मिले, जैसे प्रभु यीशु मसीह के कार्यों से परमेश्वर को महिमा मिली थी। यदि हम ये कार्य इसलिए कर रहे हैं कि हमारी प्रशंसा हो, दूसरों को नीचा दिखाएं, अपने आप को दूसरों से बढ़कर दिखाएं, हमारे हाथ में बड़ी सामर्थ आ जाए, हम शक्तिमान हो जाएं, हमको कोई बड़ा पद मिल जाए, अगर हमारे कार्य हमारे शारीरिक जीवन के लिए ही उसी उद्देश्य से किए जा रहे हैं तो वे सब व्यर्थ हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना को पूरी करना है और आत्मा के अनुसार जीना है, तभी हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होगा। हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकेंगे। यदि हम जो कुछ करते हैं वह ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और कृतज्ञता की भावना से करते हैं, उसकी महिमा के उद्देश्य से करते हैं, तभी हमारे कार्य परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं। ऐसे ही कार्यों के लिए लिखा है कि ये कार्य मृत्यु के बाद भी हमारे साथ हो लेते हैं, अर्थात हमारे अनंत जीवन को भी प्रभावित करते हैं और इनका फल हमको, इनका प्रतिफल अनंत में मिलता है, स्वर्ग में मिलता है। ये स्वर्गीय धन के समान स्वर्ग में हमारे लिए जमा है। आज मेरे और आपके लिए यही प्रश्न रह जाता है कि क्या हमारे कार्य अपने स्वार्थ तक सीमित हैं, अपने भले तक सीमित हैं, अपने प्रिय लोगों तक सीमित हैं, कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए, दूसरों को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उठाने के लिए, पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आदर्श को सामने रखकर उसके अनंत जीवन की दिशा में बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं या नहीं। इन बातों पर हमें गौर करना है, तभी परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन धन्य होगा और हमारा जीवन आदर्श होगा परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में। विश्वासियों के लिए हम आदर्श का कारण ठहरेंगे और इस संसार से गुजरने के बाद परमेश्वर के शब्दों को सुन सकेंगे, हे धन्य और अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासी रहा, आ अपने मालिक के, अपने स्वामी के आनंद में शामिल हो जा। इन वचनों से परमेश्वर हमको अपने विश्वास के अनुरूप, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप, उसकी योजना के अनुरूप कार्यों को करने की प्रेरणा दे। हमारा जीवन इस संसार में सार्थक हो और परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हो। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी याचना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।